हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्लक्स। मैं हूं ऋतिका और आज की स्पेशल क्लास में हम करने जा रहे हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी तक हमने थ्योरी क्लासेस तो पढ़ ली हैं। आई होप कि आपने देख लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर ली होगी। तो अब हम आपकी तैयारी को टेस्ट करते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और आपने कितना अपने दिमाग में रिटेन किया है। सो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? लेट्स बिगिन द टेस्ट ऑफ सीयूईटी बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है, इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन एंजियोस्पर्म्स द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लावर्स हमारे पास बनते हैं वो क्या है, वो एक मॉडिफाइड क्या है, वो किससे मॉडिफाइड होके फ्लावर्स हमारे बनते हैं। ऑप्शंस हैं स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्रूट। ये किससे मॉडिफाई होके बनते हैं? स्टेम, फ्रूट, लीफ, फ्रूट किससे मॉडिफाई होके बनते हैं? हमारा आंसर है आंसर नंबर सी, हमारा लीफ। फ्लावर्स क्या हैं? फ्लावर जो लीफ है, लीफ मॉडिफाई करे किसमें? फ्लावर में। लीफ मॉडिफाइज इनटू फ्लावर। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो फ्लावर जो है वो क्या होगा, फ्लावर हमारी ब्रांचेस पे आता है। तो जहां पे लीफ आनी थी, जिस ब्रांच पे, जिस नोड पे लीफ आनी थी, लीफ की जगह क्या होगा, लीफ मॉडिफाई कर जाएगी और लीफ की जगह हमारे पास क्या आएगा, लीफ की जगह हमारे पास आ जाएगा फ्लावर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी आंसर, जो कि है हमारा लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल वूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पॉलन, यानी कि पोलन ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है उसके लिए कौन सा रोल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कौन सा हमारा जो रोल है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चलिए इसका आंसर देखता है। इसका आंसर हमारे पास सी ऑप्शन, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हमारे पास क्या है, जब हम एक फ्लावर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 रोल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो 4 रोल्स होते हैं? हमारा कैलिक्स, कैलिक्स किससे बनता है? कैलिक्स हमारा होता है सेपल्स का रोल। कोरोला हमारा होता है पेटल्स का रोल। एंड्रोशियम किसका होगा? हमारे पास एंड्रोशियम होगा स्टेमिन का। गाइनोशियम हमारे पास होगा पिस्टल या फिर कार्पल, हम बोल सकते हैं, उसका रोल जो होगा उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। तो पोलन किस में बनते हैं? पोलन हमारे पास स्टेमिन्स में बनेंगे और इसीलिए हमारा आंसर जो सी है एंड्रोशियम, वो आंसर सी हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारे पास क्या बनता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शंस है आपके पास 2 embryos and 1 endosperm, 1 embryo 2 endosperm, 1 embryo 1 endosperm या फिर 2 embryo 2 endosperm। पूछा गया है आपसे कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा एंजियोस्पर्म्स में तो क्या बनेगा। सॉरी, क्या बनेगा हमारे पास? आंसर हमारे पास है सी, 1 embryo and 1 endosperm। हमारे पास क्या था डबल फर्टिलाइजेशन में? हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, हमारे पास बनाएगा जाइगोट, और दूसरा मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, हमारा एंडोस्पर्म बनाएगा। इसी वजह से ये 2 फ्यूजन है, इसी वजह से हम इनको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन करके क्या बनता है हमारे पास? एक तो हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि जाइगोट क्या बना लेगा आगे जाके, जाइगोट क्या बनाता है? एम्ब्रियो। तो हम एम्ब्रियो या जाइगोट बोल सकते हैं, एक एम्ब्रियो, और एंडोस्पर्म कितना बना? एक बना, तो क्या बोलेंगे हम? 1 एंडोस्पर्म। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज आल्सो नोन एज। जो मेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म्स में उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन। ध्यान रखिए, स्पेशली आपसे एंजियोस्पर्म्स का पूछा गया है, एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है। तो हमारे पास आंसर है आंसर नंबर डी, पोलन ग्रेन। क्यों? हम माइक्रोस्पोर भी तो बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर द सेम थिंग्स, लेकिन हमसे स्पेसिफिकली जब एंजियोस्पर्म्स में पूछा गया है
माइक्रोस्पोर जो टर्म है वो हम यूज करते हैं ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, यानी कि हमारे पास लोअर प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तब हम माइक्रोस्पोर का यूज करते हैं। पोलन ग्रेन जो टर्म है वो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होती है, स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स में यूज होगी, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर डी है, पोलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज, अभी हमने देखा मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन, अब हमसे पूछा है फीमेल गैमेटोफाइट। अगेन ध्यान रखिए एंजियोस्पर्म्स में पूछा गया है आपसे कि एंजियोस्पर्म्स में क्या बोलेंगे। आपके ऑप्शंस हैं मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर या फिर ओव्यूल, क्या बोलेंगे? आंसर नंबर सी हमारे पास मेगास्पोर। जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट बन के आता है किसमें, एंजियोस्पर्म्स में, उसको हम बोलते हैं हमारा मेगास्पोर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेज द प्रोसेस बाय विच अ पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस अ मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ये है आपका, ऑप्शन ए बी फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, माइटोसिस, पोलिनेशन। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन, क्या कहता है कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस या माइटोसिस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंड द आंसर इज डी, हम बोलेंगे माइटोसिस, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइटोसिस। क्यों, क्योंकि हमारे पास जब ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन बना था ये थी हमारे पास जनरेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल, इस वेजिटेटिव सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है, इस वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस से ये क्या बनाएंगे, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या बनेंगे, ये हमारे पास बनेंगे मेल गैमेटोफाइट, जिनको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, या फिर हमारे पास क्या होगा, मेल गैमीट, जिनको हम बोल सकते हैं। क्या होंगे हमारे पास, दो मेल गैमीट्स बनेंगे, तो किससे बनेंगे, ये माइटोसिस से बनेंगे, तो आंसर क्या है, माइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, फ्लावर का वो पार्ट जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, इन चारों में से फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बनता है या फिर कहाँ प्रोड्यूस होता है वो पूछा है, तो कहाँ प्रोड्यूस होगा, हमारा आंसर है डी, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी कि जो हमारे पास जो ओव्यूल में क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट हमारे पास जो एग है और जो हमारे पास मेगास्पोर्स हैं वो कहाँ बनेंगे, वो हमारे बनते हैं ओव्यूल में। और एंजियोस्पर्म में जनरली हमें कौन सा टाइप का ओव्यूल देखने को मिलता है, हमें देखने को जनरली मिलता है एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये हम थ्योरी क्लास में कर चुके हैं कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है और ओव्यूल के कितने कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने देखा था कि एंजियोस्पर्म्स में जनरली क्या होगा, एंजियोस्पर्म्स में हमें जनरली क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, द प्रोसेस बाय विच pollen lands on the stigma of a flower is called, कौन सा वो प्रोसेस है जिससे कि जो पॉलन्स हैं वो स्टिग्मा पे लैंड होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, माइटोसिस। अगर ये क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या प्रोसेस होगा जिससे कि क्या होगा, ये हमारे पास अगर फ्लावर है, ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंथर प्रेजेंट है। तो जिस प्रोसेस से क्या होंगे, पोलन लैंड करेंगे स्टिग्मा पे, जिस प्रोसेस से पोलन क्या करेंगे, लैंड करेंगे स्टिग्मा पे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पोलिनेशन, उस प्रोसेस को बोलेंगे पोलिनेशन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन एंजियोस्पर्म्स द मेगास्पोरेंजियम इज लोकेटेड विद इन द, यानी कि पूछा है मेगास्पोरेंजियम की लोकेशन पूछी है, मेगास्पोरेंजियम की क्या पूछी है, मेगास्पोरेंजियम की लोकेशन पूछी गई है। ऑप्शंस आपके पास
स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, इन चारों में से कहाँ लोकेटेड है हमारा मेगास्पोरेंजियम? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर डी, हमारा ओव्यूल। ओव्यूल में क्या है हमारा, क्या है, मेगास्पोरेंजियम लोकेटेड है, क्योंकि ओव्यूल में ही क्या होगा हमारे पास, जो मेगास्पोर मदर सेल होगी वो प्रेजेंट होगी, और फिर वो मियोसिस करेगी, उसके बाद माइटोसिस करेगी, और उसके बाद हमारा क्या बनता है, हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है, जिसके अंदर हमारा तो है, हमारा होता है एग। और ये सब प्रोसेस कहाँ होता है, ये सारा प्रोसेस हमारा ओव्यूल में होता है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स? यानी कि जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, मेल गेमेटोफाइट जो है उसका पार्ट नहीं है। नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट पूछा गया है, जो पार्ट है वो नहीं पूछा, जो पार्ट नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है, ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल, सिनर्जिड सेल्स, बोथ ए एंड सी, कौन सा इसका पार्ट नहीं है वो पूछा गया है। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर सी, सिनर्जिड सेल्स, क्योंकि सिनर्जिड सेल्स हमें किस में देखने मिलती हैं, सिनर्जिड सेल्स हमें एम्ब्रियो सैक में देखने को मिलती हैं, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा ओव्यूल के अंदर। मेल गेमेटोफाइट जो है उसके अंदर ट्यूब सेल, जो हमारी पॉलन ट्यूब बनेगी, जो पॉलन ट्यूब की सेल बनेगी उसको हम बोलेंगे ट्यूब सेल, और हमारे पास जनरेटिव सेल भी प्रेजेंट होती है किसमें, हमारे पास पॉलन ग्रेन के अंदर। सिर्फ सिनर्जिड सेल्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर क्या है, जो कि मेल गेमेटोफाइट का पार्ट नहीं है, क्योंकि सिनर्जिड सेल्स क्या है, वो फीमेल एम्ब्रियो सैक का पार्ट है, जो कि हमारा बनता है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। यानी कि ये हमारे पास, हमने देखा था अभी, ये हमारे पास एक फ्लावर है और ये हमारे पास क्या है, एंथर प्रेजेंट है। इसी एंथर से इसी स्टिग्मा पे पोलिनेशन हो जाए, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये क्या है, एक सिंगल फ्लावर है, एक ही प्लांट का एक सिंगल फ्लावर है। ऐसी पोलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि असेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो क्या होते हैं, दोनों ही क्या है, असेक्सुअल मीन्स हैं। और जब हम पोलन ग्रेन्स की बात कर दी तो वहां तो क्या हो गया, वहां तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ ही गया। क्यों, क्योंकि मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है। तो ऑप्शन सी और डी गलत हो गए, अब ऑप्शन बच गए ए और बी हमारे पास। तो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा इस टाइप की पोलिनेशन को, या फिर हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, सेल्फ पोलिनेशन। जब क्या होगा, जब एंथर होगा और उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कंटेन्स द मेल गेमेटोफाइट इज। मेल गेमेटोफाइट किसमें प्रेजेंट है, पिस्टल, स्टैमेन, सेपल्स एंड पेटल्स। दिस इज वेरी सिंपल, ऑप्शन बी स्टैमेन। बहुत इजी क्वेश्चन डाल दिया आप लोगों के लिए कि स्टैमेन में हमारा क्या है, प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, मेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद द एग सेल फॉर्म्स द। हमारे पास क्या है, एक मेल गैमीट है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मेल गैमीट प्रेजेंट है, वन मेल गैमीट विद द एग सेल। इनका जब फ्यूजन होगा, उस फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, या फिर सीड कोट बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास बनेगा जाइगोट। ठीक है, अगर ऑप्शन में जाइगोट नहीं होता, मानिए आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन होते, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, तो होता हमारे पास एम्ब्रियो करेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जाइगोट ग्रो करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म और सीड कोट तो टोटली अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। तो लेकिन जाइगोट ग्रो करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। जब जाइगोट ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको, ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा एम्ब्रियो,
लेकिन जब जाइगोट ऑप्शन में प्रेजेंट है तो हमारा करेक्ट होगा जाइगोट, क्योंकि इमीडिएट जो फॉर्मेशन होगी, इमीडिएट फॉर्मेशन किसकी होगी, वो हमारे पास होगी जाइगोट की। तो जाइगोट है तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो आ जाता है एज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है कि जो सेकंड मेल गैमेट बच गया, क्या थे हमारे पास, 2 मेल गैमेट्स थे, तो फर्स्ट मेल गैमेट से एग फ्यूज करके क्या बनाया, जाइगोट। अब क्या हुआ, द फ्यूजन ऑफ द सेकंड मेल गैमेट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म्स, कि हमने देखा था हमारे पास क्या है, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं। तो एक मेल गैमेट ने तो क्या किया था, हमारे पास एक मेल गैमेट ने एग के साथ फ्यूजन करके क्या बना लिया था, जाइगोट बनाया था। तो दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, किसके साथ बताया इन्होंने, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो किसके साथ फ्यूज करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और ये क्या बनाएगा ये पूछा है, इसमें जाइगोट बनाएगा, इसमें क्या बनाएगा ये पूछा गया है आपसे, क्या बनाएगा, जाइगोट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो या फिर सीड कोट। तो हमारे पास यहाँ इसका आंसर आता है, आंसर बी, एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और हमारा बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, हमारा बनाएगा एंडोस्पर्म। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म न्यूक्लियस विद द एग सेल इज नोन एज, यानी कि अभी हमने देखा था कि 2 मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट ने क्या किया, एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फ्यूजन किया, फ्यूजन करके बनाया जाइगोट। तो उस फ्यूजन को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। वो जो फ्यूजन हो रहा है एक स्पर्म का एग के साथ, उस फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, क्वाड्रपल फ्यूजन, कौन सा टाइप का फ्यूजन उसको हम बोलेंगे। तो इसका आंसर है हमारे पास, आंसर ए विच इज सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, सिनगैमी हम बोलते हैं, या फिर सिंपली फर्टिलाइजेशन हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following floral parts is not directly involved in sexual reproduction। नोट पूछा गया आपसे जो नहीं है, यानी कि कौन सा फ्लोरल पार्ट इन ऑप्शंस में से ऐसा है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसकी कोई हिस्सेदारी, कोई भागीदारी नहीं है। सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, जो कि है हमारे पास सेपल्स। ठीक है, वैसे तो पेटल्स भी जो है वो हमारे पास डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जब चारों ऑप्शन दिए उसमें से एकदम डायरेक्टली तो हमारे पास सेपल्स इन्वॉल्व नहीं होते। जो पेटल्स है हमारे पास, पेटल्स इन्वॉल्व बहुत कम होते हैं, लेकिन पेटल्स के अंदर ही हमारे पास क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट है। तो इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट, प्रोटेक्शन का इन्वॉल्वमेंट पेटल्स का आ जाता है, लेकिन सेपल्स का इन्वॉल्वमेंट क्या है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो दिए हुए ऑप्शन में से एकदम करेक्ट ऑप्शन है सेपल्स, और वैसे तो दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसमें से हम बोल सकते हैं हमारे पास सेपल्स जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ one flower to the stigma of the another flower of the same plant is called। ये पूछा गया है कि आपके पास ये 2 फ्लावर हैं और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक फ्लावर है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूसरा फ्लावर है। पोलिनेशन पूछा गया है फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि इस फ्लावर का जो हमारे पास क्या है, इस फ्लावर का हमारे पास क्या है, एंथर है, यानी कि यहाँ से ये इस स्टिग्मा पे लैंड किया, फ्लावर 1 से ये कहाँ गया, फ्लावर 2 पे, यानी लेकिन ये प्लांट क्या है, ये प्लांट एक ही है। ठीक है, सिंगल प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। उस टाइप की पोलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, असेक्सुअल वेजिटेटिव। तो लास्ट ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट हो गए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑप्शन बच गए 2, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये जो जब सेल्फ होगा ये होता है हमारे पास सेल्फ, है ना,
जब सेम फ्लावर में हो तो ये होता है हमारे पास सेल्फ, जो दूसरा जब क्रॉस हो गया तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारे पास आंसर बी, जो कि हमारे पास हो गया क्रॉस पोलिनेशन का। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सम फ्लावर्स द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, दिस इज नोन एज। ये हमने किसमें पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जब हमने आउटब्रीडिंग मैकेनिज्म्स हमारे पढ़े थे कि ऐसे मैकेनिज्म्स या फिर ऐसे स्ट्रक्चर जो प्लांट बनाता है जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन जो है, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो अवॉइड हो जाए, है ना। उसमें हमने पढ़ा था एक मैकेनिज्म क्या था कि फीमेल और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे, तो स्टिग्मा होगा वो अलग अलग टाइम पे क्या होगा, वो रिसेप्टिव होगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोस्टाइली, डाइकोगैमी, क्लिस्टोगैमी या फिर एपोमिक्सिस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइकोगैमी। क्या बोलते हैं हम? डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या था हमारे पास कि हमारे पास क्या है, डाइकोगैमी हम किसको बोलेंगे? डाइकोगैमी हम बोलेंगे जब एंथर और स्टिग्मा है, एंथर एंड स्टिग्मा दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, एक टर्म देते हैं डाइकोगैमी। क्लिस्टोगैमी हम किसको बोलेंगे? क्लिस्टोगैमी जब हम बोलते हैं जब हमारे पास क्लोज्ड फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमें जब हमें क्या देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है? सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस हम किसको बोलते हैं? एपोमिक्सिस क्या होगा? सीड तो बनेंगे, सीड की प्रोडक्शन होगी हमारे पास, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? वो हमारे पास नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। हमारे पास क्या होगा? स्टेमन एंड जो पिस्टल होगा उनकी लेंथ अलग अलग होगी या फिर हाइट अलग होगी। लेंथ या फिर हाइट क्या होगी? वो अलग होगी, यानी कि डिफरेंट होगी। ठीक है, ये हमारे पास 4 टर्म्स आती हैं। कौन कौन सी टर्म्स? हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का क्या मतलब है? स्टेमन और जो पिस्टल है उनकी हाइट ऊपर नीचे होगी, जिससे कि क्या है, सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए। जैसे कि क्या होगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल पिस्टल बहुत छोटा होगा, है ना, स्टिग्मा बहुत नीचे होगा, जो एंथर्स होंगे वो बहुत ऐसे आउटवर्ड्स होंगे, प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स। तो जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो अंदर गिरने के बजाय, फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरने के बजाय वो क्या करेंगे, वो बाहर की साइड गिर जाएंगे। तो क्रॉस पोलिनेशन होगा, यानी कि क्या होगा, उनकी हाइट्स ऐसी होगी और ये हमारे पास स्टिग्मा यहाँ प्रेजेंट होगा बहुत छोटा सा, है ना। ये एक फ्लावर की कंडीशन आ सकती है जिसमें पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, वो बाहर लैंड कर जाए और स्टिग्मा हमारे पास क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि हाइट डिफरेंस आ गया। उस हाइट डिफरेंस को हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। डाइकोगैमी हम बोलेंगे जब एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो, जिससे कि क्या हो, पोलिनेशन जो है, सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब मैच्योर ही नहीं है, जब पोलन ग्रेन बना ही नहीं है तो गिरेगा कहाँ, है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइकोगैमी। क्लिस्टोगैमी तो हम बोलते हैं कि जब हमारे पास क्या हो, सेल्फ पोलिनेशन हो, तब हम बोलेंगे क्लिस्टोगैमी। एपोमिक्सिस तो टोटली डिफरेंट हमारा एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा, हमें सीड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है लेकिन फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारे पास जो मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर ही क्या करता है, वो हमारा जाइगोट बना लेता है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। इन सारे टर्म्स को हम हमारी थ्योरी क्लासेस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको समझनी है तो आप प्रीवियस थ्योरी क्लासेस जाके समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लावर्स आर द स्टेमन्स एंड पिस्टल्स सिचुएटेड एट डिफरेंट हाइट्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, जब स्टेमन्स और पिस्टल्स अलग अलग हाइट पे हो, जैसे कि ये हमारे एक फ्लावर है, ये हमारे क्या प्रेजेंट है, ये स्टेमन्स प्रेजेंट है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पिस्टल प्रेजेंट है, अलग अलग हाइट पे हैं, डिफरेंट हाइट्स हैं इन दोनों की। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइलस। अभी हमने देखा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हमारा हेटेरोस्टाइलस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नो नीड टू डिस्कस मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर द स्टेमन्स एंड पिस्टल्स एनक्लोज्ड विद इन द सेम फ्लावर बड।
कहा गया है कि हमारे पास क्या है, एक ही फ्लावर बड है। क्या है हमारे पास, बड है। एक ही फ्लावर बड में क्या होंगे, मेल और फीमेल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि स्टेमन और पिस्टल, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, स्टेमन और पिस्टल्स प्रेजेंट होंगे और बहुत पास पास होंगे, ठीक है, बहुत क्लोजली प्रेजेंट होंगे। कौन से टाइप के फ्लावर में ऐसा देखने को हमें मिलता है, चेस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, हेटेरोस्टाइलस, एम्फिस्टाइलस। कौन सा है हमारे पास, करेक्ट आंसर हमारे पास आता है ऑप्शन बी, क्लिस्टोगैमस टाइप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से दो तो एलिमिनेट हो गए, हेटेरोस्टाइलस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्यों, अभी हमने देखा डिफरेंट हाइट्स वाले को हम बोलेंगे हेटेरोस्टाइलस। एम्फिस्टाइलस नाम की कोई चीज नहीं होती है, एम्फिस्टाइलस हमें एनिमल के केस में देखने को मिलता है, प्लांट के केस में एम्फिस्टाइलस नाम की कोई टर्म हमें देखने को नहीं मिलती है। बच गए हमारे दो ऑप्शन, क्या हो गए, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। जब हम फ्लावर्स को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट आएगा हमारा चेस्मोगैमस, सेकेंड पार्ट आएगा हमारा क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस क्या होते हैं, वो होंगे हमारे ओपन फ्लावर्स, ओपन फ्लावर्स होंगे हमारे चेस्मोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस क्या बच गए, जो बड वाले, यानी कि जो क्या हो गए हमारे पास, क्या हो गए, क्लोज्ड फ्लावर्स हो गए, जो कि बड में ही रहते हैं, वो क्लोज नहीं होते, जैसे बड होता है ना ऐसे बड में ही रहते हैं, है ना, वो ओपन ही नहीं होंगे, वो हमेशा रहेंगे क्लोज्ड, एज अ क्लोज फॉर्मेशन में। तो जब क्लोज रहेंगे तो जब हमारा स्टेमन और पिस्टल जब बन जाएंगे, जो मैच्योर कर जाएंगे, तो वो क्या हो गए, पोलिनेशन जो है वो फ्लावर के अंदर ही हो जाएगा। जब फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ तो क्रॉस पोलिनेशन की तो कोई बात ही नहीं हुई, है ना, तो क्या होगा, हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलेगा। और हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें शॉर्ट सीड सेट्स मिलेंगे, किस के केस में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के केस में हमें क्या मिलेगा, शॉर्ट फीचर देखने को मिलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन हमें देखने को मिलेगा, किस केस में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के केस में। Therefore, क्लिस्टोगैमस flowers are the flowers in which stamens and pistils enclosed within the same flower, but उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो आज की क्लास के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। आगे वाली क्लास में हम करेंगे हमारे बचे हुए और क्वेश्चन, और हम डिस्कस करते जाएंगे हमारी आगे की थ्योरी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी CUET UG को क्रैक करने के लिए। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को और सीखते रहिए। Therefore, keep growing and keep learning. Thank you so much.